सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो 'ਚ ਅਸੀਂ 8th क्लास की प्रैक्टिस शीट जो कॉम्पीटेंसी एनहांसमेंट प्लान की प्रैक्टिस शीट है 8th प्रैक्टिस शीट सॉल्व करांगे जो कि है डाटा हैंडलिंग एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर के ऊपर बेस्ड। डाटा हैंडलिंग के पहले 9 क्वेश्चन है तो उस तो बाद 10 तो लैके 15 तक क्वेश्चन है वर्ग ते वर्गमूल दे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान पढ़ो। हेठां दित्तिया दोहरा छड़ ग्राफ यानी तुहानूं एक डबल बार ग्राफ दिता होया है ਵੱਖ-ਵੱਖ दिनां विच लाइब्रेरी जाण वाले मुंडे ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਹੁਣ ग्राफ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। मीनस एक बार इसनों इंग्लिश में पढ़ लें कि सानू डबल बार ग्राफ दिता हुआ है जिहदे सानू नंबर ऑफ बॉयज़ जोड़े है वो भी दिते हुए हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई हैं जो लाइब्रेरी जांदियां हन। सो बच्चों यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो तुहानू दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मंडे ट्यूसडे वैडनसडे थर्सडे फ्राइडे। तो यह जो ब्लू वाला बॉक्स है यह दर्शा रहा है बॉयज़ की गिनती नूं ते जो ग्रीन वाला बॉक्स है दर्शा रहा है गर्ल्स की गिनती नूं कि मंडे नूं जिवें तुसीं ग्राफ पढ़ सकते हो किन्ने बॉयज़ लाइब्रेरी गए हैं। बॉयज़ ब्लू नूं दर्शा रहा है, इसदा मतलब ब्लू जिहड़ा है एंड कित्थे हो रहा ब्लू दा 130 ते यानी यह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यानी मंडे नूं 130 बॉयज़ जिहड़े आ वो लाइब्रेरी विच गए हैं। ते किन्नियां कुड़ियां गईयां लाइब्रेरी च, कुड़ियां किन्नू दर्शा रही हैं ग्रीन कलर नूं ते ग्रीन कलर कित्थे है साडा एंड हो रहा 100 ते यानी मंडे नूं कुड़ियां 100 कुड़ियां जिहड़ियां लाइब्रेरी गईयां सी ते मुंडे जिहड़े है मंडे नूं 130 मुंडे लाइब्रेरी गए सीगे। इसे तरह अस पूरे ग्राफ रीड कर सकते हैं जिवें ट्यूसडे नूं मुंडियां दी गिनती कितनी है 120 ते कुड़ियां दी गिनती कितनी है 110। सो इसे तरह ही असी ग्राफ अच्छी तरह पढ़ लेना है पूरा ग्राफ। हुण उस तो बाद क्वेश्चन की है उसने क्या है स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज़ यानी सानू नंबर ऑफ डेज़ चाहिए यानी गिनती चाहिए है उन्होंने दिनों की जिहड़े दिनों विच नंबर ऑफ गर्ल्स हू वेंट टू लाइब्रेरी इज़ लैस दैन द नंबर ऑफ बॉयज़ हू वेंट टू लाइब्रेरी यानी वो वाले दिन फाइंड आउट करो जिहदे विच कुड़ियां दी गिनती घट है मुंडियां दी गिनती नालों लाइब्रेरी जाण दी। ते मीनस तुहाडा जिहड़ा है ग्रीन वाला ग्राफ जो है वो जिहदा घट होवे जिथे जिथे ग्रीन वाला ग्राफ घट होवे वो ही साडे दिन आंसर होणगे। हुण देखो मंडे नूं घट कुड़ियां गईयां ना मुंडियां नालों कुड़ियां जड़ियां वो घट गई हैं मंडे नूं। सो मंडे भी साडा एक आंसर आएगा, ਇਹਦੀ गिनती भी करांगे। ट्यूसडे नूं भी घट है कुड़ियां मुंडियां नालों, वैडनसडे नूं भी घट है तो थर्सडे नूं भी घट है, लेकिन फ्राइडे नूं कुड़ियां दी गिनती वध गई है मुंडियां दी गिनती नालों। सो साडा आंसर की आएगा किन्ने दिन है इदां दे जिहदे विच कुड़ियां घट सीगियां मुंडे ज़्यादा कुड़ियां घट है मुंडियां नालों वो किन्ने है 1 2 3 एंड 4 यानी गिनती जो आपां कीती ते किन्ने दिन आ गए साडे कोलों 4। सो आंसर किन्ना हो गया इहदा 4। सो नैक्सट क्वेश्चन है इन्हां विचों किस नूं दोहरा छड़ ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है यानी विच ऑफ दिस कैन बी रिप्रजेंटेड बाय अ डबल बार ग्राफ यानी जो तुहानूं उपर एक बार ग्राफ दिता होया सीगा डबल बार ग्राफ। इसे तरह ही ये जिहड़े 4 ऑप्शनस है इन्हां विच किहड़ा इस तरह का ऑप्शन है जिन्हों असीं उपर जिद्दां बार ग्राफ डबल बार ग्राफ विच दर्शाया गया सी उस तरह दर्शा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं एक विद्यार्थी द्वारा एक परीक्षा के ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां विच प्राप्त किए अंक। मीनस इनू आप किवें दर्शा सकते हैं तुसीं सोचो कि इत्थे विद्यार्थी तो एको ही है, जे विद्यार्थी एको ही है तो आप जो एक्स तुरा ते वाई तुरा बनावांगे तो इत्थे असीं दर्शा सकते हैं कि उहदे सबजैक्ट्स किहड़े-किहड़े सीगे, ਵੱਖ-ਵੱਖ विषय दर्शा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह हो गया इंग्लिश, यह हो गया मैथ, ठीक है, यह हो गया SST, ठीक है, इस तरह हिंदी भी हो सकता है। इत्थे आप सबजैक्ट्स लिख देंगे तो इत्थे आप मार्क्स लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है, इधर आ गया 5, इधर आ गया 10, कुछ भी मतलब मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, सो असी उस बच्चे के मार्क्स जो दर्शाने असीं कहांगे कि इंग्लिश में उहदे इन्ने मार्क्स आए हैं, ठीक है, मैथ में उहदे इन्ने मार्क्स आए हैं यानी आप इसनूं एक सिंगल बार ग्राफ दे नाल ही दर्शा सकते हैं ईजीली, लेकिन डबल बार ग्राफ दे विच कुछ भी लेना देना नहीं है। सो नैक्सट ऑप्शन पढ़ते हैं सवेरे 10 बजे तो शाम 5 बजे तक हर घंटे एक अजायब घर विच दाखिल होने वालियां दी गिनती यानी कि जे आप कोई भी टाइम फिक्स किया होया कि 10 बजे तो 5 बजे तक एक अजायब घर है वो किन्ने के लोग जोड़े है दाखिल हो रहे हैं। ये डायरैक्टली उसने सैग्रीगेट नहीं किया होया कि जिवें कुड़ियां इन्नियां कुड़ियां ते मुंडियां दी अलग अलग ये गिनती जी नहीं दर्शानी है, एको ही आप दर्शानी है, ये सिंगल ग्राफ ही बनेगा। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो एक दफ्तर के ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों लिए बजट की प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज ऑफ बजट एलोकेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑफिस मतलब एक ऑफिस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बजट जड़ा अलग अलग डिपार्टमेंट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ एलोकेट करना है वंडना है ਉਹਦੀ
परसेंटेज ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ, ਫॉर एग्जांपल ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੈਗੀਆਂ 5। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਵੀ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬॉयज़ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਰਲਸ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਯਾਨੀ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 14 ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 14, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 20, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 40, ਯਾਨੀ 20 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੇਕਿਨ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ 14, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ 14 ਆਪਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 14। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਕੋਚ ਆਪਣੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੁਆਰਾ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ 10 ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਆ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੌੜ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਐਥਲੀਟ 35 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ 28 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਲਾ 32 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 38 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਥਲੀਟ ਹੈਗੇ ਆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਐਥਲੀਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੀਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੱਧਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਧਿਕਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਯਾਨੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 28, ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 28, ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 29 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ 30, ਲੇਕਿਨ 30 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 2, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 30, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32, ਸੋ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ 32 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 35, ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 38 ਹੈ 2 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 38 ਦੈਨ ਅਗੇਨ 38। ਸੋ 38 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 40। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ 9 ਰਕਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਫॉर एग्जांपल ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 3 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਰਕਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੀਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆਣੀ ਸੀ? ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਰਕਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4 5 ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ? ਤੀਸਰੀ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, 2 ਇੱਧਰ ਤੇ 2 ਇੱਧਰ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ 7, 1 2 3 4 5 6 7, ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, 3 ਇੱਧਰ ਤੇ 3 ਇੱਧਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, 4 ਇੱਧਰ ਤੇ 4 ਇੱਧਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਮੀਡੀਅਨ। ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਐਥਲੀਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ n+1/2 ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣ, ਜਾਂ n+1/2th ਟਰਮ। यानी जे 3 रकमां हैगियां तो 3+1 यानी 4/2, यानी दूसरा आंसर आ जाना सी। जे 5 रकमां हैगियां तो 5 इत्थे आ जाना सीगा, 5 + 1 6/2 यानी 3, यानी तीसरी टर्म साडी आंसर आ जानी सी। इस तरह ही जे तुहाडे कोलों जिस संख्यावां दित्तियां होण, फिर की फार्मूला लगता है? फिर फार्मूला लगता है n/2 वां प्रेखण ते n/2 + 1, मतलब अगली टर्म ओदा ओवा प्रेखण, तो इन्हां दा आपां की करना है? मीन पता करना है, यानी एवरेज पता करनी है। समझ लग गया? हुण साडे कोल यह फॉर्मूला है मीडियन पता करने लई। हुण एन दी वैल्यू कितनी है? साडे कोल किन्ने हैगे एथलीट? 10, यानी एन दी वैल्यू की आ जाएगी? 10। सो उसका आंसर पता कर लेने। सो यह फॉर्मूला दोबारा लिख लिया। एन दी वैल्यू कितनी है साडे कोल? 10, यानी 10/2 पंजवां प्रेखण, ठीक है, आ जाएगा। इतने आ जाएगा 10+2, 10/2 + 1वां, यानी 6वां प्रेखण बटे विच 2। सो इसनूं दोबारा तो सॉल्व करके देख लैंदे होर तो। सो यह साढ़े को आ रहा है 10/2 पंजवां प्रेखण, 5 आंसर नहीं है, 5वां प्रेखण आएगा इतने, ठीक है, यानी 5वीं टर्म। इतने आ जाएगी 6वीं टर्म, 6वां प्रेखण, टर्म भी लिख सकते हो, ठीक है, बटे विच 2, यानी आप हुण वैल्यूज़ लिखांगे 5वीं टर्म ते 6वीं टर्म की, ठीक है। सो अपना क्वेश्चन देखो फिर तो, ये 5वीं रकम तो 6वीं रकम का मीन पता करना है। 1 2 3 4 5 यह हो गई 5वीं टर्म, ठीक है। दिस इज़ 5th टर्म एंड दिस इज़ 6th टर्म। इन्होंने दोनों का आपां की पता करना है? मीन, ठीक है, यानी मध्यमान पता करना है, ठीक है। मध्यमान किवें पता करते हैं? संख्यावां नूं जोड़ करके नीचे उन्हां दी गिनती नाल डिवाइड कर देने, ठीक है। सो तुसी जे तो तुहाडे कोलों घट हैगे आ, डाटा घट है, संख्यावां घट है, फिर तुसी डायरैक्टली इस तरह भी कर सकते हो कि 4 इधरों छड्डतियां, 4 इधरों छड्डतियां, सेंटर विच साडे कोलों 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, यानी यही दोनों का आपां की पता करांगे? मध्यमान। क्लीयर हो गया? जे तुहानूं बाय चांस फॉर्मूला भुल जाए पेपर में, फिर तुसीं किवें सॉल्व करोगे? जे तुहाडे कोलों गिनती घट है, फॉर एग्जांपल 10 ही इहदे विच, ते तुसीं सेंट्रल वैल्यू पता करनी है, मीडियन पता करना है। उधर ही तुसीं की करोगे? सेंटर विच तुसीं देख लो किहड़े-किहड़े प्रेखण आ रहे हैं, 2, ठीक है। इधरों 4 छड्डते, इधरों 4 छड्डते, सेंटर विच 2 प्रेखण आउणगे, जे जिस हैगे आ तां उन्हां दोनों का की पता कर दो? मध्यमान, ठीक है। इन्होंने दोनों का मध्यमान पता कर दो, वो तुहानूं आंसर मिल जाएगा मीडियन का। जे तो टांग संख्या होई, फिर तो सेंटर में एक ही वैल्यू आनी है, फिर उही साडा की हो जाना है? मीडियन। क्लीयर? सो ये 32 ते 35 का की पता करांगे? मध्यमान। सो 32 + 35 बटे विच 2, कितना आंसर आ गया? सानूं मिल गया 67/2। सो इसनूं 2 नाल डिवाइड कर देने, पॉइंट विच आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 3 = 6, अगला भी हो जाएगा 2 3 = 6, नाल 1 जो बच्चा है इतने आप लगा देंगे पॉइंट,
सो वो बन जाएगा 10 तो हो जाएगा 5 ते। सो आधा आंसर आ गया 33.5 यानी 33.5। सो 33.5 इज़ द आंसर मीडियन का। क्लियर हो गया है क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है पंजवां क्वेश्चन। पंजवें क्वेश्चन दिता गया दिता गया एक पाईग्राफ है। एक स्कूल के 300 विद्यार्थियों की डांस की तरजीहां नूं दर्शाउंदा है कि किन्ने विद्यार्थी जिहड़े भरतनाट्यम पसंद करते हैं तो किन्ने विद्यार्थी जिहड़े आ वो भंगड़ा पसंद करते हैं, किन्ने विद्यार्थी गरबा तो किन्ने विद्यार्थी कत्थक पसंद करते हैं तो किन्ने विद्यार्थी कत्थकली पसंद करते हैं। ठीक है, अलग अलग तुहानूं शो किए हुए एक ग्राफ विच पाईग्राफ इसनूं बोलते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन किया उसने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर टू लर्न भरतनाट्यम, यानी भरतनाट्यम सीखना पसंद किन्ने बच्चे करते हैं। यानी असी भरतनाट्यम दी पहले परसेंटेज देख लेने हैं कि 300 के बच्चों के विचों किन्ने प्रतिशत बच्चे जड़े हैं वो भरतनाट्यम पसंद करते हैं। सो अपना ग्राफ देखो पाई ग्राफ चंगी तरह, तो किन्ने प्रतिशत बच्चे हैं भरतनाट्यम पसंद करते हैं 28%। सो 28% बच्चे भरतनाट्यम पसंद करते हैं। लेकिन सानू उसने प्रतिशत नहीं पूछी सी, सानू उसने पूछे सी कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स, यानी उसने बच्चों की गिनती पूछी है। हुण सानू पता है कि 300 बच्चों के विचों 300 का 28% बच्चे, यानी 300 का 28% बच्चे जड़े आ भरतनाट्यम पसंद कर रहे हैं। तो असी पता की करना है, मतलब गिनती बच्चों की, तो वो की करांगे 300 का 28% पता कर लेने कितना होएगा, वही बच्चों की गिनती होएगी। सो असी करना की है 28% पता करना है किदा 300 का। सो 28% पता करना है किदा 300 का। सो जिदा भी पता करना है। हुण देखो बच्चे 28% ਇਹਦਾ मीनिंग की है, 28 लिख लो, प्रति मतलब बटा, शत मतलब 100, यानी 28/100। यानी इसनूं मैं इस तरह लिख लिया, 28% नूं मैं किद्दां लिख लिया 28/100। हुण जदों लिखिया होएगा ना जिदा भी असी प्रतिशत पता करना है, मतलब जिदा जिहड़ा मेन चीज़ है साडे कोलों, फॉर एग्जाम्पल एक रोटी है वह आप हाफ करना है तो उस रोटी का ही हाफ किया ना। ठीक है, इस तरह ही आप 300 का 28% पता करना है, तो जी दा भी होएगा, यानी ऑफ का मतलब की होंगे गुणा, या दा मतलब पंजाबी विच ले लो या इंग्लिश विच ऑफ का मतलब ले लो, उस आप मान लेने होंगे गुणा। तो आप की करना है 300 का 28% पता करना है, मतलब 28/100 गुणा 300 करना है। हूँ दो नाल 2 जीरोज़ कैंसल हो गया क्योंकि 100 नाल ऊपर थले भाग हो गया। सो 28 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ गुणा कर दें। सो सानू कितना आंसर मिल रहा है 84। सो 84 की आया बच्चे आया है, बच्चों की गिनती आ गई है कि 300 के विचों 84 बच्चे जड़े भरतनाट्यम पसंद करते हैं, क्योंकि सानू प्रतिशत विच दिता होया सीगा, असी उसनू गिनती विच पता कर लिया। सो इसका आंसर कितना आ गया, फर्स्ट ऑप्शन 84। नैक्सट क्वेश्चन है 6वां। आइसक्रीम स्टोर के 40 व्यक्तियों द्वारा खरीदिया गई ਵੱਖ-ਵੱਖ स्वाद वाली आइसक्रीमों की गिनती दी हुई है, यानी डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स परचेज बाय 40 पर्सनस फ्रॉम एन आइसक्रीम स्टोर दिता होया तुहानू टेबल विच। ठीक है, पता की करना है, उपरोक्त आंकड़ियों विचों बहुलक आइसक्रीम पता करनी है, यानी बहुलक आइसक्रीम केड़ी है, यानी कि मॉडल आइसक्रीम, मॉड बोलते हैं असी बहुलक नू। ठीक है, सो आइसक्रीम नाल आ गया तो मॉडल आइसक्रीम उसने बोलता है, मीनस आप मॉड पता करना है, यानी बहुलक पता करना है। सो बहुलक पता करना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यह बहुत ईजी होंगे, विद इन सैकेंड्स तुसीं यह वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंदे हो। ठीक है, सो बहुलक का मतलब की है, बहुलक यानी जो बार बार टर्म आ रही हो, जिहदी फ्रीकुएंसी आउंदी सब तो ज़्यादा होवे, जो सब तो ज़्यादा पसंद की जा रही है आइसक्रीम, उसनू कहांगे मॉडल आइसक्रीम, यानी कि बहुलक आइसक्रीम। जो सब तो ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा पसंद की जा रही है उस आइसक्रीम नू असीं की बोलते हाँ, बहुलक आइसक्रीम। यानी हुण तुसीं देखो जी वनीला आइसक्रीम है वो किन्ने व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, 5। चॉकलेट आइसक्रीम किन्ने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 6। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम किन्ने व्यक्तियों ने पसंद की है, 11। तो मीन सब तो ज़्यादा पसंद की जाने वाली आइसक्रीम केड़ी है, स्ट्रॉबेरी। यह गल क्लीयर हो गई है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी सब तो ज़्यादा व्यक्तियों ने पसंद की है, यानी बार बार जड़ी है पसंद की गई है, जिदे आने की फ्रीकुएंसी सब तो ज़्यादा है, बार बार पसंद की जा रही है, उसनू आप बोलते हैं बहुलक। ठीक है, सो बहुलक दे लई तुसीं हमेशा मैक्सीमम वैल्यू जिथे भी है वही साडा आंसर होएगा। जी तुहानू पेपर में उसने इस तरह कुछ टैसट के मार्क्स दिते होन, ठीक है, फिर तुहानू पूछे कि यदा बहुलक पता करो कितना है, तो तुसी वो वाला बहुलक निकालना है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मैक्सीमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। 3 जड़ा सब तो ज़्यादा बारी रिपीट हो रहा है ना, फिर यदा आंसर बहुलक का की हो जाता है 3।
सो इस तरह के क्वेश्चन भी तुहानू पेपर में आ सकते हैं। सो बहुलक पता करना बहुत ईजी है। हुण 11 साडा आंसर नहीं है। आंसर की पूछा सी उन्हें बहुलक आइसक्रीम। आइसक्रीम किहड़ी है? स्ट्रॉबेरी। सो आंसर की हो जाएगा इसका स्ट्रॉबेरी। नैक्सट क्वेश्चन 7th, एक बार ग्राफ दिता होया ते क्लास विच विद्यार्थियों लिए स्कूल जाने लिए आम साधना नूं दर्शाउंदा है। ठीक है कि ਇਹ ट्रांसपोर्टेशन ਨੂੰ दर्शा रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हुण बस विच किन्ने बच्चे जाते हैं स्कूल? 5 बच्चे। ठीक है, तो जिहड़ा है टैक्सी दे विच किन्ने बच्चे जाते हैं? एक ही जाता है ना। ठीक है, सो बाइक ते किन्ने बच्चे जाते हैं? 3 बच्चे जाते हैं। ट्रेन च किन्ने बच्चे जाते हैं? 2। ठीक है, ये ऊपर भी लिख सकते हो तुसी। ठीक है, तो टैक्सी विच जांदा 1, तो कार विच किन्ने बच्चे जाते हैं? 6, तो वॉक यानी पैदल किन्ने बच्चे जाते हैं? 5। ठीक है, यानी बस ते वॉक ये दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। पैदल भी तो बस विच भी 5 बच्चे जाते हैं। हुण आपां क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा उसने। जे जानकारी पाई चार्ट नाल प्रदर्शित की जाती तो पैदल स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों लिए पाई चार्ट के खेतर दा कोण की होवेगा? अपने जवाब नूं नेड़े दी डिग्री तक दिओ। सो पहले आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता कर लें कि किन्ने स्टूडेंट्स साढ़े टोटल हैगे आ। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स किन्ने आ? 5 जा रहे हैं बस विच ते 1 जा रहा है टैक्सी विच, ते हो गए 5 + 1 6, 6 + 3 इन सब नूं पहले आप जोड़ कर दें। 5 + 1 + 3 + 2 + 6 + 5 ये टोटल बच्चे आ जाएंगे। सो टोटल बच्चे आ रहे हैं 5 + 5 10 11 14 हो गया, तो 16 तो है 22। सो सानू आंसर मिल गया है 22 टोटल बच्चे हैगे आ। तो सानू किहड़े चाहिए बच्चे? जो वॉक करके जा रहे हैं या जो पैदल जा रहे हैं। तो पैदल किन्ने बच्चे जा रहे हैं? 5। सो असी की पता करना है? पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट यानी कि एक जिवें ऊपर चार्ट बनया होया सीगा सर्कल दे अंदर कि किन्ना हिस्सा किहदा है भरतनाट्यम दा, किन्ना हिस्सा कथकली दा, उसी तरह ही असी पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, पाई चार्ट विच असी एक प्रॉपर सर्कल लेना हुंदा है। प्रॉपर एक सर्कल लैके ये असी अलग अलग चीज़ां दर्शाना हुंदा है कि किहड़ी चीज़ ने किन्ना हिस्सा लेना है। लेकिन उसने सिर्फ एक ही पूछा सानू कि वॉक करने वाले बच्चों की सिर्फ तुसी दस दो। ठीक है, डिग्री कि किन्नी डिग्री जो वॉक करने वाले बच्चे की आएगी। सो ये असी पूरा पाई चार्ट नहीं बनावांगे, असी सिर्फ वॉक करने वाले बच्चे पता कर लें। सानू पता है कि 5 बच्चे है जोड़े कि वॉक करके जाते हैं। तो टोटल बच्चे किन्ने हैं? पहले असी वॉक करने वाले बच्चों की पैदल जाने वाले बच्चों की भिन्न पता कर लें। वो की हो जाएगी 5 ऊपर तो टोटल नीचे। टोटल बच्चे किन्ने हैं? 22 है, तो 5/22 आ गया। ठीक है, सो यह हो गया 5/22। हुण 5/22 यह एक बन गई साढ़े कोलों भिन्न। हुण आपां पता करनी है डिग्री कि एक सर्कल दे विच किन्नी डिग्री लै रही है। तो सर्कल की पूरे एक सर्कल की जड़ी है वो डिग्री किन्नी हुंदी है? 0 डिग्री तो लैके 360, यानी पूरा एक सर्कल जड़ा वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। सबनू पता। तो असीं यह देखने कि किन्ना एंगल इहदा सानू चाहिदा है कि किन्नी डिग्री चाहिए है। हुण टोटल हमेशा आपां जदों भी पाई चार्ट बनाना है हमेशा 360 डिग्री यानी एक सर्कल दे विच ही आपां डिग्री चैक करनी है कि सानू किन्नी चाहिए है। तो एक सर्कल की पूरे की डिग्री किन्नी हुंदी है? 360। तो तुसीं हमेशा 360 नाल ही गुणा करना है इस पिन नूं जिहदी पिन पूछी जाए एक पाई चार्ट बनाने वेले। सो सानू आंसर मिल रहा है 5/22 गुणा 360 डिग्री। जिहड़ा भी आंसर आएगा डिग्री दे विच वही साडा आंसर हो जाएगा। तो उन्हें क्या है? नीयरेस्ट डिग्री विच, यानी कि तुसीं राउंड ऑफ भी कर सकते हो। नीयरेस्ट डिग्री विच इहदा आंसर पता करो। सो इत्थे 22 है, पहले असीं इसनूं थोड़ा जिहा सॉल्व कर लैंदे हां। इत्थे 2 नाल डिवाइड कर दिंदे हां। सो 2 नाल डिवाइड करता 22 नूं थल्ले 11 आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा? 180। सो 180 नूं असीं 5 नाल गुणा कर लैंदे हां। सो यह आ गया 900/11। सो 900 नूं असीं 11 नाल भाग करना है। ठीक है, सो इत्थे आ गया 11, इत्थे आ गया 900। सो 11 8 ते जाएगा 88। सो इत्थे 2 बच गया, उपरों आ गया 0। सो 11 1 ज़ा 11, इत्थे बच गया साढ़े कोलों 9, इत्थे लग जाएगा पॉइंट, इत्थे आ जाएगा 0। हुण 11 8 ज़ा 88 अगेन 2 बच गया। सो सानू अगे होर जाने की जरूरत नहीं है। सानू आंसर की मिल रहा है 81.8 यानी 81.8 डिग्री। हुण ऑप्शन भी चेक करो 81.8 तो नहीं है, लेकिन 81.8 के नीयरेस्ट डिग्री केड़ी सानू दिखाई दे रही है? 82 डिग्री। सो आंसर कितना हो गया? 82 डिग्री। क्लियर। सो नैक्सट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। दिते गए पाई चार्ट विच एक स्कूल के लड़कियां ते लड़कियां की गिनती दर्शाई गई है। जेकर इस स्कूल के कुल विद्यार्थियों की गिनती है 400 तो कुड़ियां की गिनती कितनी है?
ਲੜਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੜਕਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੀਨਸ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਗਰਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਰਾ ਸੋ ਜੇ ਸਿਆਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬॉयਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ 1/4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 1/4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋਗੇ 90 ਡਿਗਰੀ। 90 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਦਾ, ਟੋਟਲ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ 360 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਲ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਡਿਗਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 360 ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਸੀਗਾ, 90 ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, 360 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 1/4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 90, ਇਹ ਵੀ 90, ਇਹ ਵੀ 90, 4 90 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਹੀ 360 ਬਣਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਲੜਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ 1/4? ਟੋਟਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ 1/4 ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕੌਣ, ਮੁੰਡੇ। ਸੋ 1/4 ਕਿਹਦਾ, ਟੋਟਲ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ 400 ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ 1/4, ਤਾਂ 400 ਦਾ 1/4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 100। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 100। ਕਲੀਅਰ। 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਰੀਟਾ ਅਤੇ ਰੇਨੂ ਦੇ 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਰੀਟਾ ਦੇ ਵੀ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥ ਦੇ। ਰੇਨੂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥ ਦੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ देयर ਐਵਰੇਜ ਸਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਿਕਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਔਸਤ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਔਸਤ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਔਸਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल मैं रीटा ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਔਸਤ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੀਟਾ ਦੀ ਔਸਤ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਰੀਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋੜ। ਸੋ ਰੀਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋੜ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 3। ਸੋ 3 ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ 228/3। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 3 7 ਦਾ 21, ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ, 3 6 ਦਾ 18, ਯਾਨੀ ਰੀਟਾ ਦੀ ਔਸਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 76। ਸੋ ਰੀਟਾ ਦੀ ਔਸਤ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, यानी एवरेज निकाल लिया, कितनी आ रही है 76। इस तरह मैं रेनू की एवरेज निकाल लेनी है। रेनू की एवरेज की हो जाएगी 72 + 82 + 74 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट्स है ये कोल भी। सो ये भी 228/3 आ रही है, यानी ये भी 76 ही आ रही है। सो आप इसकी भी आंसर लिख लें, यदा भी औसत लिख लें, यदी कितनी औसत आ गई है 76। वैसे भी तुम चेक कर लो, औसत सेम ही आनी सी। क्यों? क्योंकि 74 मार्क्स इन्होंने 2 मैथ में सेम ही आए हैं, तो कैमिस्ट्री ये रीटा नालों 6 नंबर वध है, ठीक है। तो रेनू दे जड़े है रीटा नालों फिजिक्स के 6 नंबर घट है, यानी इधर 6 नंबर वध गए, इधर 6 नंबर घट गए, तो एवरेज तो सेम ही रहनी सी, क्योंकि एक सबजैक्ट के मार्क्स तो पहले बराबर से, ठीक है। सो इन्हों के ऑप्शन चेक करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रीटा के औसत अंक रेनू के मुकाबले ज़्यादा है, गलत। रीटा के औसत अंक रेनू के मुकाबले घट है, गलत। एवरेज स्कोर ऑफ रीटा एंड रेनू आर इक्वल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इन्हों की तुलना नहीं की जा सकती, यह गलत है, ठीक है। सो आंसर कितना आ जाएगा साडा ऑप्शन नंबर 3, इन्हों की एवरेज कितनी आ गई है, इक्वल।
सो नैक्सट क्वेश्चन 10 दित्तियां गई संख्यावां विचों पूर्ण वर्ग संख्यावां दा समूह किहड़ा है। यानी आपां ਉਹ वाला ऑप्शन टिक करना है जिहदे विच सारियां ही संख्यावां पूर्ण वर्ग होण, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होण, यानी जिन्हां दे परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिन्हां दे वर्गमूल जिहड़े आ ਉਹ प्रॉपर एक इंटीजर आंसर आता होवे, एक संपूर्ण संख्या आंसर आता होवे, डेसीमल च ना होवे, राइट। हुण पहला देखो जिहदा तां प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर है। हुण देखो बच्चे जिहड़ा ਇਹ भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन जिहड़ा 615 है 615 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसी भी अंक नूं अपने नाल 2 बारी गुणा करन ते 615 नहीं बनता, ठीक है। लेकिन 576 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 784 भी है, सारे परफेक्ट स्क्वायर तुहानूं वैसे भी याद ही हो जाते हैं बाय द टाइम। जिवें जिहड़ा 576 है 24 का वर्ग है, यानी 24 नूं अपने नाल 2 बारी गुणा करन ते 576 बनता, यानी 576 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगला 784 28 का है, परफेक्ट स्क्वायर वर्ग है, ठीक है। यह वाला 32 का हुंदा है, ठीक है, 32 का स्क्वायर करांगे अपने नाल 32 गुणा 32 करांगे तो 1024 आंदा है। नैक्सट 35 का है परफेक्ट स्क्वायर। सो यह पूरी ऑप्शन विच सारे ही की है परफेक्ट स्क्वायर है। सो ऑप्शन हो जाएगी 1, क्योंकि 615 सारियां विच 3 विच आ रहा सीगा, दा मतलब कैंसिल कर दिया सी बाकी, ठीक है। सो ऑप्शन आ गया आंसर फर्स्ट। नैक्सट क्वेश्चन है 11th हेठ दित्तियां विचों किहड़ी आकृति वर्ग संख्या नूं दर्शाउंदी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट अ स्क्वायर नंबर। जिहड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा होए वो वाला साढ़े कोल आंसर है। तुहानूं वैसे भी डायग्राम में दिखाई दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट नहीं होया, यानी जिन्नी इधर है संख्यावां उन्नी इधर होन, ठीक है, तो पूरा कंप्लीट होवे विच भी। सो 3 × 3 यह 3 गुणा 3 है, यानी 3 गुणा 3 यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग, यानी 9। चैक कर लो 9 ही हैगियां सारियां दे विच, ठीक है, सर्कल वाली आकृतियां। सो यह जो है एक आयत बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये लंबाई विच हैगियां 4 ते चौड़ाई विच हैगियां 3, यानी 3 गुणा 4 यानी 12 हैगियां दे विच। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है, यह भी कुछ भी नहीं है, यह एक आयत है, यह हैगा एक परफेक्ट स्क्वायर 3 गुणा 3 का यानी 9 का। सो यदा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 8 का वर्ग और 9 के वर्ग के विचकार कितनी संख्यावां हैं जो पूर्ण वर्ग संख्यावां नहीं हैं। सो पहले 8 का वर्ग लिख लें। 8 का वर्ग कितना होंदा है 64, ठीक है। सो 9 का वर्ग कितना होंदा 81, ठीक है। वर्ग सबनों पता है 8 का वर्ग यानी 8 गुणा 8 यानी 64, 9 का वर्ग यानी 9 गुणा 9 यानी 81। सो असी दोनों के पहले आंसर लिख लिया 8 का वर्ग तो 9 के वर्ग का, ठीक है। हुण उसने पूछा कि ये विचकार कितनी संख्यावां हैं, मतलब 8 के वर्ग तो 9 के वर्ग के विचकार, यानी असी 64 तो 81 काउंट नहीं करना, यानी सानू चाहिए है 65 तो लैके 80 तक कितनी संख्यावां हैं। अच्छा उन्हें कलियां संख्यावां नहीं पूछिया सी, उन्हें पूछा सीगा इन्हां दे विच वो संख्यावां काउंट करो जो पूर्ण वर्ग संख्यावां नहीं हैं, ठीक है, मतलब जो पूर्ण वर्ग है ही नहीं है। हुण देखो बच्चे 8 का पूर्ण वर्ग असी लिख लिया, 9 का पूर्ण वर्ग लिख लिया, ये विचकार तो हुण कोई भी पूर्ण वर्ग होर आएगा ही नहीं, क्योंकि 8 तो बाद 9 आता है। 8 का पूर्ण वर्ग आप लिख चुके हैं, 9 का भी पूर्ण वर्ग लिख चुके हैं। हुण पूर्ण वर्ग जिहड़ा है इन्हां तो इलावा इन्हां दे विच ते होर नहीं होएगा, यानी असी इन्हां दे विचकार दियां एक्चुअली संख्यावां दी ही गिनती करनी सी, ठीक है। क्लीयर होया क्वेश्चन, क्योंकि जे तो वो पूछ लैंदा कि इन्हां दे विचकार कितनियां संख्यावां तां भी यही आंसर होएगा। जे वो पूछ लेगा इन्हां दे विचकार कितनियां वो संख्यावां जिहड़ियां पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इन्हां दे विचकार कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं होएगा, क्योंकि 8 तो बाद सीधा 9 दी वर्ग पूछा गया। इसलिए आपां दसना की है इन्हां दोनों दे विचकार कितनियां एक्चुअली संख्यावां हैं, यानी 65 तो लैके 80 तक कितनियां संख्यावां हैं, इन्हां दी गिनती करनी है। सो तुसीं इन्हां दी गिनती कर लो 65 तो लैके 80 तक, थोड़ा आंसर आ जाएगा 16। लेकिन जे तुसीं कोई होर तरीका समझना है तो आपां की करांगे, जिवें असीं 64 ते 81 दे विचकार दियां संख्यावां जदों भी पता करनी होए तो वड्डे नूं पहले छोटे चों घटा के फिर उहदे च एक होर माइनस करना पैंदा है, यानी 81 विचों पहले 64 घटा दांगे, ठीक है, यह बन जाएगा साढ़े कोलों 17, फिर वो एक होर घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 16। क्लीयर। सो यह सानू आंसर मिल गया ਇਹਦਾ 16। ਇਹਦਾ एक होर तरीका भी है कि ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ लिखिया बच्चे 8 तो अगला है 9, ਜਦੋਂ n का वर्ग यानी n स्क्वायर तो n+1 का स्क्वायर होवे, यानी ਜਦੋਂ एक संख्या का वर्ग तो उस संख्या की अगली संख्या का वर्ग के विचकार गिनती करनी होवे संख्यावां दी,
तो हमेशा आंसर आता है 2 गुणा n, यानी इन्हां दोनों आपस में गुणा कर दो, यानी 2n आंसर आता है हमेशा। यानी इन्हां दे विचकार कितनियां संख्यावां हन, उहदी गिनती हुंदी है 2n। ठीक है, यह तुसीं जे फॉर्मूला याद करना चाहते हो याद कर लो कि n स्क्वायर यानी n दे वर्ग ते n+1 दे वर्ग दे विचकार कितनियां संख्यावां हुंदियां हन 2n। हुण साडा n की है इत्थे 8 है ना, क्योंकि 8 दा वर्ग ते 8 + 1 दा वर्ग यानी 9 दा वर्ग दे विचकार संख्यावां पता करनियां सीगियां। ते इहदा आंसर कितना हो जाएगा 2 × 8, यानी आंसर कितना हो जाएगा इहदा 16। सो तुसीं किसी भी तरीके नाल क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन यह उदों ही होएगा जो n² ते n+1 दे स्क्वायर दे विचकार संख्यावां पुछियां होण। ते साडा क्वेश्चन विच उसने पूर्ण वर्ग नहीं पूछियां सीगियां, इहदा मतलब साडा सारियां संख्यावां काउंट करनियां सी ते ओह साडा आंसर मिल गया 16। नैक्सट क्वेश्चन है, इन्हां विचों किस नूं पहले 8 टांक प्राकृतिक संख्यावां दे जोड़ वजों दर्शाया जा सकता है। मतलब विच ऑफ दीज कैन बी रिप्रेजेंट एक्सप्रैस्ड एज सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नैचुरल नंबर्स। तो पहले 8 ऑड नैचुरल नंबर्स लिख लैंदे आ, टांक प्राकृतिक संख्यावां पहलियां 8 स्टार्ट कितों हुंदी है टांक संख्यावां 1 तो। ठीक है, प्राकृतिक संख्यावां 1 तो शुरू होंदियां ते टांक भी 1 है। तो अगली टांक की हैगी 3, अगली टांक की हैगी 5, सानू चाहिए 8 टोटल। तो यह कितना हो जाएगा अगला 7, फिर की हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 13। सो 1 2 3 4 5 6 7 तो अगली भी चाहिए सानू 8, कितनी होगी 15 तक। ठीक है, ऐसी है सारियां पहलियां 8 टांक प्राकृतिक संख्यावां लिख लियां। हुण की करना असीं इन्हां दा उन्हें की किहा सीगा जोड़ करना, तो इन्हां दा जोड़ कर लैंदे आ। ठीक है, सो इन्हां दा जोड़ की हो जाएगा, सब नूं ऐड कर लो। सो ऐड कर लो सब नूं, इत्थे की आ जाएगा देखो बच्चे ऐड इदा सिंपल हो रहा है कि 1 + 15 यह आ गया 16। ठीक है, उस तो बाद यह भी 16 है, अगले लास्ट इन्हां दोनों का भी जोड़ 16 है, यह सब का 16 ही आएगा। यानी 16 नूं आपां 4 बारी जोड़ना, यानी 16 नूं 4 नाल गुणा कर दो, कितना आंसर आ गया 64। सो हुण उन्हें डायरैक्ट आंसर नहीं पूछा सीगा, आंसर तो साडा आ गया 64, लेकिन उसने पूछा है कि इन्हां विचों किहड़ा है, यानी 64 इहदा आंसर ऑप्शन दे विच किहड़ा आएगा। 8 का वर्ग ही हुंदा 64, तो 8 का वर्ग आ गया 64। सो बच्चों एक फॉर्मूला भी है कि जदों उसने टांक प्राकृतिक संख्यावां का जोड़ पूछा जाए, जिन्नी उन्हें टांक प्राकृतिक संख्यावां कईयां हैं, ठीक है, उहदा ही तुसीं वर्ग कर दोगे तो आंसर आ जाएगा जोड़ का। फॉर एग्जाम्पल जे उसने तुहानूं 3 प्राकृतिक संख्यावां 3 टांक प्राकृतिक संख्यावां का जोड़ क्या हुंदा, फिर की होना सीगा, फिर असीं की लैना सीगा पहलियां 3 टांक प्राकृतिक संख्यावां लै लैणियां सीगियां। ठीक है, इन्हां दा आपां की कर दांगे जोड़। सो यह पहले 3 टांक प्राकृतिक संख्यावां हो गई, तो इन्हां दा जोड़ कर लिया। इन्हां दा जोड़ कितना आ रहा सिंपली 9। ठीक है, 9 की होंदा 3 का वर्ग, तो 3 ही इधर गिनती है 1 2 3, यानी जिन्नी गिनती है कही उन्हें ओदा की कर दो वर्ग। जे 5 टांक प्राकृतिक संख्यावां का जोड़ पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 5 का वर्ग यानी 25। जे 6 टांक प्राकृतिक संख्यावां का जोड़ पूछा होवे तो की हो जाएगा 6 का वर्ग यानी 36। हुण सानू पेपर विच की पूछा होया सीगा पहलियां 8 टांक प्राकृतिक संख्यावां का जोड़, तो की हो जाएगा 8 का वर्ग यानी 64। सो नैक्सट क्वेश्चन 14, जे पाइथागोरियन त्रिगुट यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर 10 है, तो वो बाकी जोड़े हिस्से वो किहड़े होणगे, बाकी मैंबर की होणगे। तुहानूं पता है जो पाइथागोरियन त्रिगुट है या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वह मतलब की है, पाइथागोरस थ्योरम सबनूं याद होनी चाहिए है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक समकोणी त्रिभुज ते ही लगती है, तो यह थ्योरम की कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि जो एक समकोणी त्रिभुज का करण है, यानी यह हाइपोटेन्यूज है यानी करण हुंदा है। ठीक है, यह हुंदा है बेस यानी आधार। ठीक है, तो यह हुंदा है लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, हुण पाइथागोरियन थ्योरम की कहती है कि जिहड़ा करण का वर्ग है, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बाकी दोवां भुजावां दे वर्गां दे जोड़ के बराबर होंदा है। यानी करण का वर्ग किहदे बराबर होंदा है, आधार के वर्ग दे ते लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होंदा है। ठीक है, सो यह पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो जिहड़े भी ट्रिपलेट यानी जिहड़ा भी त्रिगुट यानी जिहड़ी भी 3 संख्यावां इस पाइथागोरस थ्योरम नूं सैटिस्फाई करती है, उन्होंने आपां की बोलते हैं पाइथागोरियन त्रिगुट। ठीक है, हुण तुहानूं ऑप्शनस विच 3 नहीं दिते हुए, तुहानूं एक एक्चुअली क्वेश्चन दे विच दिता ही होया ट्रिपलेट का एक हिस्सा दिता होया 10, तो बाकी दोनों पता करने हैं। यानी
जे सानू पता है कि एक जड़ा है 10 है सपोज करो, तो बाकी दोनों में पता करने हैं। 10 का वर्ग कितना होंदा है 100, ठीक है। हुण जिहड़ा करण है सब तो मैक्सिमम वैल्यू होंदी है, ठीक है। तो असीं यह भी ध्यान रखना है कि इस तो भी वध हो सकती है कोई, यानी 19 का भी वर्ग हो सकता सीगा जे असीं ये तीनों चैक करने हैं, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि 10 का वर्ग मैक्सिमम आएगा, 19 का वर्ग भी मैक्सिमम हो सकता है। फिर आप चैक करते हैं, ठीक है। 3 का वर्ग कितना होंदा 9, 8 का वर्ग कितना होंदा 64, तो 64 प्लस 9 यह कितना बन जाता है 73। 73 तो पूर्ण वर्ग 100 के नाल तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। सो यह साडा कैंसल हो गया। अगला देखो 6 ते 8, 6 का वर्ग होंदा है 36, 8 का वर्ग होंदा है 64, इन्हों जोड़ के आ रहा 100, यानी 10 का वर्ग आ रहा। यानी जे असी ये पाइथागोरियन त्रिगुट दे विच इसनूं पा के देखिए तो सानू की मिल रहा 10 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, क्योंकि ये आंसर सानू दोवें साइड से सेम मिल रहा है, बराबर मिल रहा है ना। 36 प्लस 64 इट इज़ इक्वल्स टू 100। सो साडा पाइथागोरियन त्रिगुट किहड़ा आ गया 6, 8 ते 10, ठीक है। सो साडा ऑप्शन किहड़ा हो गया दा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड 6, 8 ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 10। 3 ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਗਏ ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਨ त्रिगुट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 15ਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ 2304 का। क्यों वर्गमूल पता करना है, क्योंकि यह तुहानू एक वर्ग का खेत्रफल दिता होया, यानी जे एक वर्ग है इसका खेत्रफल दिता होया, तुहानू एक भुजा पूछी है, यानी तुहानू पता है किसी भी वर्ग का खेत्रफल होंदा भुजा गुणा भुजा, ठीक है। यानी साइड का स्क्वायर होंदा, यानी किसी का वर्ग दिता होया तो उसकी साइड पता करनी है, तो वह की करांगे असी वर्गमूल पता कर लांगे, ठीक है। सो असी 2304 का जो वर्गमूल पता कर लांगे सानू एक साइड मिल जाएगी वर्ग की। सो असी करना की है 2304 का वर्गमूल। वर्गमूल पता करने के 2 तरीके है वैसे तो, लेकिन तुम जो मर्जी यूज़ कर सकते हो। आप आज गुणनखंड नाल ही कर लो भावें। सो इत्थे आ जाएगा, डिवाइड कर लो पहले 2 नाल, ठीक है। सो यह मिल जाएगा साढ़े 1152, फिर तो 2 नाल भाग हो जाएगा। इत्थे आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 1 बच गया यानी 15, 2 7 ज़ा 14, 1 बच गया अगेन, तो यह 6 ते जाएगा 12, फिर तो 2 नाल भाग हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। नेक्स्ट 2 8 ज़ा 16, नेक्स्ट 2 8 ज़ा 16, फिर तो 2 नाल भाग कर दो, यह आ गया 144, फिर तो 2 नाल भाग कर दो, कितना आ गया 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, मैं 72 इत्थे लिख रही हूँ, ठीक है। दोबारा तो फिर तो 2 नाल भाग कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो इसनूं असीं लिख लैंदे हां प्रॉपर गुणनखंडां दे रूप विच। किवें 2304 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 2, यानी 2 ਦੀ ਘਾਤ 8 ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਰ। क्लियर। सो इस नूं आपां एक्सपैंड करके इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो 2 वारी 2 आ गया 8 वारी गुणा हो रहा, तो 3 आ रहा 2 वारी गुणा हो रहा, ठीक है। सो जो वर्गमूल पता करना है दोनों साइड से असी की लवांगे वर्गमूल, ठीक है। दोनों साइड से पूरे का की हो जाएगा वर्गमूल। सो 2304 का वर्गमूल की आ जाएगा, जो भी वर्गमूल लैना है तो की बनाने तो ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। तो हरेक ग्रुप विचों एक संख्या बाहर निकालनी है वर्गमूल तो, ठीक है। सो सानू ग्रुप मिल गए हैं, हरेक ग्रुप विचों एक एक संख्या बाहर निकलेगी। इस ग्रुप चो 1 2 बार आ गया, इस ग्रुप विचों भी 1 2 बार आ गया, सारे आपस में गुणा हो जाएंगे। इस ग्रुप विचों भी 1 2 बार आया, ये विचों भी 1 2 बार आया है, तो इस ग्रुप विचों 3 बार आ गया। सो यही आंसर होएगा। आंसर निकाल लेने 2 गुना 2 4 गुना 2 8, 8 16 तो 16 तिया 48 जो है सानू एक वर्गमूल मिल गया, यानी 48 आ गया वर्गमूल किहदा 2304 का। यानी 48 नूं जदों असीं 48 नाल फिर तो मल्टीप्लाई करांगे गुणा करांगे तो सानू 2304 ही आंसर मिलेगा। यानी जे साडे कोलों एक वर्ग है उहदी एक भुजा 48 है, दूसरी भुजा भी सेम ही है 48 है, वर्ग है, इस करके इन्हां दा वर्ग दा जिहड़ा खेत्रफल है वो की हो जाएगा 2304 वर्ग मीटर। सो असी ऑप्शन देखते हाँ, ऑप्शन में साडा की आंसर आ जाएगा फिर 48 मीटर, जे नाल मीटर भी होना चाहिए सी। सो आंसर की हो जाएगा 48 मीटर। सो ये नाल ही तुहाडी वर्कशीट नंबर 8 कंप्लीट हो गई है। जे किसी बच्चे नूं कोई भी डाउट है तुसी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।